नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दीपम एंड हमारा प्रैक्टिस क्विज चल रहा है। ये क्वेश्चन बोलता है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम इंडियन ओशन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ट्रेड विंड्स या फिर वाटर लाइस। देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 2, साउथ वेस्ट मानसून। अब जिनको एक्सप्लेनेशन सुनना है वो थोड़ी देर रुक जाओ, और जिनको आंसर मिल गया आप जा सकते हो। एक्सप्लेनेशन में ये है कि देखो, समर सीजन का समय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है और लो प्रेशर कंडीशन होती है। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस क्रिएट करती है एक प्रेशर ग्रेडियंट को दैट ड्रॉज एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर प्रेशर किसकी तरफ, टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस केस में द एयर इज ड्रॉन फ्रॉम इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से लैंड मास की तरफ। ये हमारा जो लैंड मास है ना इंडिया का, इसकी तरफ। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून इज अ सीजनल विंड system that brings abundant rainfall in the Indian subcontinent. It is characterized by moist winds blowing from southwest direction. ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो आती है। This winds are created by the temperature and pressure differences between the Indian Ocean and Indian subcontinent. ये इंडियन ओशन हो गया आपका, और ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून इज अ क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। सॉरी, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतना गंदा मैप बनाया है। ओके, गुड, बेटर। ओके, देखो, द साउथ वेस्ट मानसून इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो क्रूशियल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडिया में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल होती है इस समय, which is a vital for irrigation and growth of crops. The monsoon winds also help cool down the region, providing relief from स्क्रॉचिंग समर टेम्परेचर। जो बहुत गर्मी, भीषण गर्मी रहती है, तो जब ये बारिश पड़ती है वो इलाका ठंडा होता है, इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा है और ये सारी चीजें। अब सुनो, ऑप्शन 1 क्यों गलत है। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून इज नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज द साउथ ईस्ट मानसून इज एसोसिएटेड विद द रिवर्स फ्लो ऑफ विंड occurring during the winter season and it brings dry condition in the Indian subcontinent. पहली बात तो क्या बोल रहा है, ये विंटर सीजन की बात कर रहा है, और दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये ड्राई कर देता है। यहाँ इरिगेशन, रेन सबकी बात हो रही है और ये ड्राई कर देते हैं महाराज, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। फिर अगर ऑप्शन 3 इसकी बात करें, सी की, तो ट्रेड विंड्स आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। व्हाइल दे डू इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न्स, they are not directly responsible for the in blowing air over the Indian subcontinent during summer season. समर सीजन के में ये जिम्मेदार नहीं है। अब चौथे की बात करें हम इनकी, वेस्टर्लीज की, तो वेस्टर्लीज आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से आती हैं ये, in the middle latitudes. They are not directly associated with monsoon. इनका कोई लेना देना है ही नहीं मॉनसून से डायरेक्टली। डायरेक्टली मॉनसून से इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, and do not play a significant role in bringing moisture to Indian subcontinent during summer season. Summer season में इनका moisture लाने का कोई significant role नहीं होता है, इसलिए आपके ये तीनों गलत हो जाते हैं। सही हो जाता है बी, खाली। आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा था बट आपके लिए काम का था। आई होप ये काम आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एग्जैक्टाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।